राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे। राधा मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। जीवन में यह जो मनुष्य का दुख कलेश हमें बराबर सहना पड़ता है, इसका क्या कारण है? यही ना कि हम दो जगह रहते हैं, हम परमात्मा में भी हैं और संसार में भी हैं। हमारे एक तरफ अनंत और दूसरी तरफ है शांत। अनंत का कोई अंत नहीं और शांत का अंत है। इसलिए मनुष्य बराबर केवल यही सोचा करता है कि क्या करने से इन दोनों तरफों को सत्य किया जा सकता है, कैसे अनंत और शांत को एक सांचे में ढाला जा सकता है। हमारे इस संसार के पिता जो इस पार्थिव जीवन का सूत्रपात कर गए हैं, केवल उन्हीं को पिता मानकर हमारे अंतकरण को संतोष नहीं होता। कारण हम जानते हैं कि दिखने वाला यह शारीरिक जीवन समाप्त भी हो जाएगा। इसी से हम दूसरे एक पिता को पुकार रहे हैं, जो केवल मात्र इस पार्थिव जीवन के ही नहीं बल्कि नित्य जीवन के पिता है। उनके पास तक पहुंच जाएं तो हम मृत्यु में वास करते हुए भी अमृत लोक में पहुंच सकते हैं। यह आश्वास चाहे किसी भी प्रकार से हो, हमें अपने अंतरात्मा से ही मिला है। इसलिए राह चलते चलते मनुष्य क्षण क्षण में ऊपर की ओर तका करता है। इसलिए संसार के सुख और भोग विलासों में रहते हुए भी उसकी आत्मा में एक तरह की वेदना जाग उठती है और तब वह अपनी इच्छा से ही परम दुख को अपनाने और ढोने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह समझता है कि मनुष्य का अंदर कितना बड़ा सत्य है, कितनी बड़ी चेतना है, कितनी बड़ी शक्ति है। जब तक मनुष्य छोटी छोटी बातों के लिए मरता रहेगा, तब तक दुख पर दुख, विपत्ति पर विपत्ति, चोट पर चोट उस पर पड़ती ही रहेगी। कौन उसे बचा सकता है? परंतु ज्यों ही उसे अपने दुख और चोटों के अंदर उस अमृत लोक का आश्वास मिलता है, त्यों ही उसकी यह प्रार्थना और सब प्रार्थनाओं के आगे बढ़ जाती है। माँ हिंसी बचाओ, मुझे बचाओ, प्रतिदिन के हाथ से, छोटे के हाथ को मार से बचाओ मुझे। मैं बड़ा हूँ, मुझे मृत्यु के हाथ से, स्वार्थ के हाथ से, मैं के अभिमान के हाथ से बचा कर ले जाओ। हे परमात्मा, मेरा यह जीवन तुम्हारे उस परिपूर्ण प्रेम में जाना चाहता है। अपने को टुकड़ों में खंड खंड करके प्रतिदिन अपने अहंकार में घूम घूम कर मुझे कोई आनंद नहीं मिल रहा है। माँ हिंसी, मुझे इस विनाश से बचाओ। इस संसार में जिस प्रेम की बदौलत मनुष्य को अपना सच्चा स्थान मिलता है, संसार के सारे मनुष्यों से उसका सच्चा संबंध स्थापित होता है। उस प्रेम को पाए बिना मनुष्य भला कैसे विपत्तियों से छुटकारा पा सकता है? संसार के दुख कष्टों से कौन उसे बचा सकता है? पारस्परिक प्रेम के बिना मनुष्य पर चारों ओर से बार बार विपत्तियां आएगी ही आएगी। पाप की आग उसे जलाकर मारेगी ही मारेगी। इसी से संसार की सब पुकारों पर उसकी और एक पुकार बराबर जागती रहती है। हे अनंत, तुम्हारे भीतर से सारे संसार के साथ मेरा जो नित्य संबंध है, उस संबंध में मुझे बांधो, तभी मृत्यु के भीतर से मैं अमृत में पहुंच सकूंगा। इसलिए केवल नाम जप ही एक ऐसा मंत्र है जो मनुष्य का जीवन सार्थक हो सकता है और भगवत प्राप्ति हो सकती है और होगा। जो भी अच्छा आपको लगे, प्रिय लगे,
राधा राधा राधा, राधा श्याम राधे श्याम, या राधे कृष्ण, राम कृष्ण हरि गोविंद, जो भी अच्छा लगे। एक नाम को पकड़कर हर माताएं हर काम जो भी काम करती है, घर की गृहस्थी की, खाना बनाना, खिलाना पिलाना, हर समय झाड़ू बहार करने टाइम तक, हर समय हर श्वासों में राधा 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 राधा, राधे कृष्ण हर समय जपता रहे। इससे बहुत लाभ मिलेगा और अनर्थ से बच जाएंगे। दूसरे की चीज लेने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। इस नियम के पालन से चोरी नहीं होगी, घूस नहीं ली जा सकेगी, किसी का न्याय स्वतंत्र नहीं छीना जाएगा, मुफ्त कुछ भी नहीं लिया जाएगा, दुराचार नहीं होगा, पर स्त्री के प्रति विकार से नहीं देखा जाएगा और अपना हक ही लिया जाएगा। जिस वस्तु का मूल्य न दिया गया हो उसे लेने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। इस नियम का पालन करने वाला सबका प्रिय होता है, उसमें सब विश्वास रखते हैं, उससे सबको शांति मिलती है और सभी उसका प्रिय चाहते हैं। जैसा अन्न वैसी बुद्धि, जैसा संग वैसी बुद्धि, अतएव सज्जन का संग करो। आत्मा का कल्याण करने वाली पुस्तक अवश्य पढ़ो, सत्संग सुनो और नाम जाप करो, पर सेवा, समाज की सेवा करो और मेहनत करके अपने हक का खाओ। पराया अन्न जहाँ तक बने नहीं खाना चाहिए। यदि कभी खाना ही पड़े तो भगवान गुणवान, भगवान के भक्त और उद्यमी का अन्न खाओ। तुम दुखी हो, तुम जरूर दूसरे की निंदा करते होगे, दूसरे का दुख देख सुनकर प्रसन्न होते होगे। सुखी होना हो तो दूसरे की निंदा का त्याग करो। जो उपस्थित नहीं है उसके अवगुणों का, दोषों का कथन निंदा कहलाता है। उसका त्याग कर देने पर तुम खुद ही सुखी हो जाओगे। जो दूसरों का दुख देखकर प्रसन्न होता है उसके पास दुख अवश्य ही आता है। इसलिए हमेशा कभी किसी की निंदा ना करो, चुगली ना करो, और कोई दुखी है तो उसके दुख में उपहास मत करो, प्रसन्न मत हो। उसके पास दुख, जो दूसरे का दुख को देख के हंसता है, फिर उसके पास दुख आने में देरी नहीं लगती। दूसरे की निंदा का त्याग करो। जो उपस्थित नहीं उसके अवगुणों का, दोषों का कथन निंदा कहलाता है। उसका त्याग कर देने पर तुम सुखी हो जाओगे। जो दूसरों का दुख देख कर प्रसन्न होता है उसके पास दुख ही दुख आता है। कुछ भी ना बने तो उसका दुख दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। पराई वस्तु लेने की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। पराई वस्तु ही पाप है। दान नहीं लेना चाहिए, मेहनत करके खाना चाहिए। बिना मेहनत के जिसका खाता है वह उसका गुलाम हो जाता है। और इस प्रकार सच्ची मेहनत की कमाई खाता है। बेकार कभी नहीं बैठो, या तो कोई उद्यम करो, जगत के लिए उपयोगी काम करो, जगत की सेवा करो अथवा ईश्वर की भक्ति करो, परंतु कभी बेकार न बैठो। घर में आधा घंटा 20 मिनट जो भी समय मिले कीर्तन करो। आत्मचिंतन करना ही कर्म है। मिथ्या वचन मत बोलो, दूसरों की निंदा न करो, दूसरों की बुराई न करो, दूसरों की बुराई की इच्छा भी न करो, दूसरों की बुराई देखकर प्रसन्न मत हो। अपने विनेश्वर शरीर से जब तक जियो तब तक कर्म करके प्राणी मात्र की किसी न किसी प्रकार की सेवा ही करो। कभी क्रोध नहीं करना, घबराना नहीं। क्रिया जो कुछ भी करो पर करो शांति चित्त से, प्रसन्न मन से। मतलब यह कि इस प्रकार बरतना चाहिए कि मन सदा प्रसन्न रहे, सदा शांत रहे। प्रतिदिन ध्यान रखो कि मन प्रसन्न और शांत तो है। बोलने के पहले यह देख लो कि जो कुछ बोलते हो वह सत्य और प्रिय हो तो तभी बोलो, वरना मत बोलो, मौन रहो। अनेक वर्षों के प्रयत्न से सिद्ध होगा, परंतु इसके सिद्ध किए बिना छुटकारा नहीं। इसलिए खूब धीरज और लगन के साथ
इस अभ्यास को सिद्ध करने का यत्न करना चाहिए। जैसा संग वैसा मन, इसलिए शांत सदाचारी और ज्ञानी भक्त का संग करना चाहिए। वैसा ग्रंथों को वांचना चाहिए, ज्ञान और भक्ति के ग्रंथों को वांचना चाहिए। विषय वासना को निर्मूल करने वाली पुस्तकों को वांचना चाहिए। जैसा वांचोगे वैसा ही आत्मा परमात्मा की नित्यता को प्रयत्न करके बुद्धि में उतारना है। मन सुख की इच्छा में दुख से भरपूर जगत के भोगों की ओर फंसा है, उसमें से उसे वापस लौटाकर परमात्मा जो आनंद का भंडार है उसमें लगाना है। इस कार्य में समर्थन प्रदान करने वाले पुरुषों का संग तथा पुस्तकों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसके विरुद्ध दूसरे संगों का त्याग करना चाहिए। जिसके चित्त में विकार नहीं होता वह सदा ही मुक्त है। चित्त सदा प्रसन्न रहे, ऐसा अभ्यास करो। इस अभ्यास के लिए जिनसे चित्त अप्रसन्न होता हो उन सब का त्याग कर दो। भक्त अपने प्राण प्रियतम प्रभु के दृष्टि से ओझल हो जाने पर उनसे कहता है, प्रभु आप मौन क्यों हैं? बोलिए आप कहाँ चले गए? मुझे आपका यह खेल पसंद नहीं। यदि आपको यही खेल खेलना है तो मुझे संकेत से कह दीजिए, मैं खेल कर रहा हूँ। यदि आप दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो दयामय आपका दिल बड़ा है, पर मुझे इस तरह क्यों छटपटाते हैं, सिसकाते हैं? यदि तंग ही करना हो तो फिर मृत्यु देकर खत्म कर दीजिए, जिससे छुटकारा ही हो जाए। पृथ्वी में 3 प्रकार के मनुष्य श्रेष्ठ है। जो ज्ञानी ज्ञान भक्ति की ही चर्चा करता है, पहला। दूसरा, जो साधक सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति रहित होता है। तीसरा, जो ऋषि अलौकिक रीति से ईश्वर की प्रशंसा करता है। इन बातों से जीव का कल्याण होता है। ईश्वर की प्रति दीनता रखना, ईश्वर के सिवा सभी पदार्थों में निष्पृहता रखना, ईश्वर के ध्यान परायण होना, विनयी होना। विनय के 3 मूल है। अपने अज्ञान का स्मरण करना, अपने पाप का स्मरण करना, अपनी त्रुटियों में आवश्यकताओं को प्रभु की प्रति निवेदन करना। जो मनुष्य के साथ लज्जा के संबंध में बातें करता है परंतु ईश्वर से लज्जित नहीं होता, उसका कथन बिरला ही सच्चा होता है। जो कल के लिए चिंता और पैरवी न करके प्रभु में रत रहता है वही सच्चा सहनशील है। जब तक तुम संसार से ही सुख संतोष प्राप्त करने की आशा में रहोगे तब तक ईश्वर के प्रति संतोषी नहीं बन सकोगे। यदि तुम संसारियों का भय रखा करोगे तो तुम्हारे अंतर में ईश्वर का भय नहीं रहेगा। जो मनुष्य ईश्वर के सिवा दूसरे से भय नहीं करता और ईश्वर के सिवा दूसरे से कोई आशा नहीं रखता, उसने अपने सुख संतोष की अपेक्षा प्रभु की प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान दिया है। ऐसे ही मनुष्य का ईश्वर के साथ मेल होता है। ईश्वर का भय तुम्हें ईश्वर के पास ले जाएगा। दंभ और अभिमान तो तुम्हें ईश्वर से दूर ही रखेंगे। दूसरों का तिरस्कार करना और उनको नीचा मानना बड़े से बड़ा मानसिक रोग है। ये 3 बातों को अपना महान शत्रु मानना चाहिए। धन का लोभ, लोगों से मान बड़ाई प्राप्त करने की लालसा, लोकप्रिय बनने की आकांक्षा, ईश्वर की ओर वृत्ति रखने से तुम्हारी उन्नति होगी। इस रास्ते में कभी उन्नति नहीं होती ही नहीं। तुम ईश्वर के अतिरिक्त जो कुछ भी जानते हो सब भूल जाओ, और जहां तहां की बातें न जानते हो तो जानने के लिए भटको मत, केवल ईश्वर में ही लीन रहो, रंग जाओ। जब तक तुम्हारे मन में संसार वर्तमान है तब तक प्रभु तुमसे दूर है। संसार की ओर तुम्हारी दौड़ बंद होने पर ईश्वर की ओर तुम्हारी गति होगी, जरूर होगी। ईश्वर का प्रकाश तुम्हारे अंतर में उदय होगा, फिर ईश्वर के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। ईश्वर के सिवा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तुम्हारी स्मृति में और वाणी में आएगी ही नहीं। यही योग की असली अवस्था है। साधुता के 3 लक्षण है। संसार की मान बड़ाई को तुम्हारे अंतर में स्थान नहीं मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए सोना, चांदी तथा पत्थर, मिट्टी तुम्हारे दृष्टि में समान होना चाहिए।
कोई संत हो सकते हैं। जैसे मिट्टी हाथ से फेंक दी जाती है, उसी तरह हाथ में आए हुए सोने चांदी के लिए भी होना चाहिए। दूसरी बात, लोगों की दृष्टि तुम्हारी ओर नहीं रहनी चाहिए, अर्थात लोगों की प्रशंसा से तुम्हें फूले नहीं समाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फूल जाऊं, और ना लोक निंदा से गलानी ही होनी चाहिए। जो तुम्हारे निंदा करते हैं, तुम्हारे चुगली करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, वो तुम्हारे पाप को समझो धो रहे हैं। तुम्हारे हृदय में किसी भी लौकिक विषय की कामना नहीं रहनी चाहिए। संसारी लोगों को इंद्रियों के विषयों से और स्वादिष्ट भोजन से जैसा आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद तुम्हें कामनाओं के त्याग और भोगों के प्रति वैराग्य में होना चाहिए। जब तुम ऐसे बनोगे तभी साधु पुरुषों के समागम करने योग्य बन सकोगे। ऐसा हुए बिना केवल साधुता की बातों में क्या रखा है। सहनशीलता के 3 लक्षण हैं। निंदा का त्याग, निर्मल संतोष, आनंद पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यानी शास्त्रों, जो अध्यात्म है, वही जो शास्त्र कहता है उसी आधार को लेकर के उसी सूत्र पर चलना है। जो शास्त्र के विपरीत है वो असत्य है, मिथ्या है। जो मनुष्य अशुद्ध दर्शन से अपनी आंखों को और दूसरे भोगों से इंद्रियों को बचाता है, नित्य ध्यान योग से हृदय को निर्मल रखकर और स्वधर्म पालन से अपने चरित्र को शुद्ध करता है एवं सदा ही धर्म से प्राप्त पवित्र अन्न का भोजन करता है, उसके ज्ञान में कभी कमी नहीं आती। तुम्हें जिन धन सद्गुण आदि को कैद कर रखा है, उन्हें दान तथा लोक सेवा आदि के लिए मुक्त कर दो, और जिन इंद्रियां काम क्रोध लोभादि शत्रु आदि जो स्वतंत्र कर रखा है, उन्हें कैद कर लो। इस दुनिया की तरफ के लिए सफर के लिए मैं 4 तरह की सवारियां रखता हूँ। जब संपत्ति का प्रदेश आ पड़ता है तब कृतज्ञता की सवारी पर सफर करता हूँ। जब पूजा का प्रदेश आता है तब मैं प्रभु प्रेम के वाहन का उपभोग करता हूँ। विपत्ति के प्रदेश में सहनशीलता पर सवारी करता हूँ, और पाप के प्रदेश से बाहर निकलने के लिए मैं पश्चाताप रूपी वाहन का उपयोग करता हूँ। तू बीज बोता है नरक अग्नि का और आशा रखता है स्वर्ग भोग की। इससे अधिक मूर्खता और क्या होगी। पश्चाताप करके छोड़ा हुआ पाप यदि फिर से किया जाए तो वह पश्चाताप करने से पहले के 70 पापों से भी अधिक हानिकारक होता है। मनुष्य रोग की संभावना होने पर भोजन करना बंद कर देता है, परंतु दंड और मृत्यु का निश्चय भय होने पर भी पाप करने से नहीं रुकता। यही आश्चर्य की बात है। सावधान रहना, क्योंकि यह संसार शैतान की दुकान है। इस दुकान से भूलकर भी कोई चीज न ले लेना, नहीं तो यह शैतान तुम्हारे पीछे पड़कर उस वस्तु के बदले में तुम्हारा धर्म रूपी धन ही लूट लेगा। संसार की मान बढ़ाई शैतान की शराब है। जो मनुष्य इस सुरा को पीकर मस्त होता है, वो अपने पापों के लिए पश्चाताप आत्मग्लानि रूपी तीव्र तपस्या नहीं कर सकता, और उससे ईश्वरीय लाभ भी नहीं मिल सकता। संसार लोलुप मनुष्य के लिए संसार में शोक और चिंता का समान आगे पीछे तैयार रहता है, और परलोक में सजा तथा पीड़ा तैयार रहती। फिर उसे सुख शांति तो मिलती ही कहाँ से। इन 3 मनुष्यों को बुद्धिमान समझना चाहिए। जो संसार की आसक्ति का त्याग कर देता है, जो मरने से पहले ही सारी तैयारी करके रखता है, जो पहले से ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। साधक भी 3 प्रकार के होते हैं, विरागी, अनुरागी और कर्मयोगी। विरागी का धन सहनशीलता है, अनुरागी का धन प्रभु के प्रति प्रेम और कृतज्ञता है, और योगी का धन सबके प्रति समता और बंधु भाव है। सच्ची धीरज और प्रभु प्राणता की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। ईश्वर का भय एक ऐसा वृक्ष है कि जिसके प्रभु प्रार्थना और आर्तनाद रूपी परम सुखदायक महान फल है। जो ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानता है,
वही यथार्थ धनवान है। जो सांसारिक वस्तु स्थितियों को इस अपनी संपत्ति मानता है, उसको सदा के लिए दरिद्री निर्धन समझना चाहिए। ईश्वर के प्रति नम्र रहना, उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करना और उनके इच्छा अनुसार जो कुछ हो उसी को सिर चढ़ाना, इसका नाम प्रभु के प्रति विनय है। जो मनुष्य ईश्वर के सिवा दूसरे की आशा नहीं कर रखता और ईश्वर के अतिरिक्त दूसरे का भय नहीं रखता, उसी को सच्चा ईश्वर निर्भर जानना चाहिए। जो मनुष्य अपने बंधुओं के प्रति बाहर से प्रेम दिखलाता है और अंदर शत्रुता रखता है, उस पर तो ईश्वर का शाप ही उतरता है। जिसके हृदय में सदा प्रभु का भय रहता है, उसकी जीभ अरंगल बातें नहीं बोलती। उसके हृदय में रहने वाले प्रभु भय की अग्नि उसकी संसारासक्ति और विषय कामनाओं को जलाकर भस्म कर देती है। संसार में प्रवेश करना सहज है, पर निकल सकना बहुत कठिन है। जो मनुष्य अपने को महान ज्ञानी मानता है, वह अज्ञानी और विनय रहित है। विषय मनुष्य 3 बातों के लिए अफसोस करते हुए मरते हैं। इंद्रियों के भोग से तृप्ति नहीं हुई, मन की आशाएं पूरी न होकर अधूरी ही रह गई, परलोक के लिए पाथ्य नहीं लिया जा सका। इस संसार में इंद्रियों को बांधने के लिए जितनी मजबूत रस्सी की जरूरत है, उतनी मजबूत रस्सी की जरूरत पशुओं को बांधने के लिए नहीं है। जो मनुष्य संसार को नाशवान और धर्म को सदा का साथी समझकर चलता है, वही उत्तम गति पाता है। जो नाशवान पदार्थों में मोह न रखकर संसार का सारा भार प्रभु पर ही छोड़कर भार रहित बन जाता है, वह सहज में ही संसार सागर से तर जाता है। जो मनुष्य प्रभु को पहचानता है, वही उन पर विश्वास और प्रेम रखता है। परंतु जो मनुष्य केवल संसार को ही पहचानता है, वह तो प्रभु के प्रति शत्रुता ही किया करता है। इसलिए हर समय, हर परिस्थिति में, हर श्वास में राधा 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 नाम जप चलता रहे। जो मनुष्य विचार कर नहीं बोलता, वह विपत्तियों में पड़ता है। जो मनुष्य विचार कर मौन नहीं रहता, उसका मन दुष्ट इच्छाओं का स्थान बन जाता है। और जो मनुष्य अपनी दृष्टि को बस में नहीं रखता, उसकी दृष्टि उसे कुमार्ग में ले जाती है। जिसने वासनाओं को पैरों से कुचल दिया है, वही मुक्त आत्मा हो सका है। जिसने ईर्ष्या का त्याग किया है, वही प्रेम प्राप्त कर सका है। और जिसने धैर्य कर धारण किया है, उसी को शुभ परिणाम की प्राप्ति हुई है। मनुष्य की अपेक्षा तो भेड़ और बकरे भी अधिक सावधान हैं, क्योंकि वे रखवाले की आवाज़ सुनते ही तुरंत उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। परंतु मनुष्य इतने लापरवाह है कि वे ईश्वर की ओर जाने की पुकार बांग सुनने पर भी उसकी तरफ नहीं जाते और आहार विहार आदि में ही रचे फंसे रहते हैं। तुम्हारी मृत्यु के बाद संसार तुम्हारे लिए कैसे विचार प्रकट करेगा? इसको जीते जी ही जानना हो तो दूसरे मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उनके लिए संसार कैसे विचार प्रकट कर सकता है? इसे देख लो। तुम्हारे मन का चिंतन ही तुम्हारे लिए दर्पण रूप है, क्योंकि तुम्हारा शुभ या अशुभ जो कुछ होने वाला है वह उसी में दिख जाएगा। जैसा चिंतन वैसा परिणाम। अनासक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। साधक स्वयं बड़ा महात्मा, शोधक या बड़ा उद्धारक है, इस रूप में नहीं बोलता। वह केवल प्रभु की आज्ञा का ही अनुवाद करता है। जिस बात को प्रभु पसंद नहीं करते, उसकी तरफ अपनी इंद्रियों को नहीं जाने देता। जिस बात से प्रभु प्रसन्न होते हैं, वह उसी का आचरण करता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।